हेलो गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है हेडेक। तो मैं कोशिश करूँगी कि हेडेक को आप सबके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाऊँ। ये जो हेडेक है इससे हम इजीली 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नीट पीजी हुआ, चाहे एफएमजी हुआ, चाहे आरयूएचएसएमओ हुआ और चाहे यूपीएससी सीएमएस हुआ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन सेंसिटिव और पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स की। पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये पता होना ज़रूरी है कि पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं हमारे ब्रेन के। तो हमारे ब्रेन के पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं पीईपी, इसका निमोनिक है पीईपी। पी से हुआ पैरेन्गाइमा, ई से हुआ एपेंडाइमा और पी से हुआ प्लेक्सस मतलब कोरोइड प्लेक्सस। ब्रेन पैरेन्गाइमा, कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमा, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेन इनसेंसिटिव होते हैं। क्लियर है? तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से पेन इनसेंसिटिव है। उन्होंने ऑप्शन दिया था ड्यूरल वीनस साइनस, ड्यूरा, पायामेटर। ठीक है, और उसका आंसर किया था ब्रेन पैरेन्गाइमा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ब्रेन इटसेल्फ डज नॉट फील पेन। ब्रेन इटसेल्फ मतलब क्या हो गया? ब्रेन पैरेन्गाइमा। ठीक है, पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए? पीईपी। पी से क्या हो गया? पैरेन्गाइमा, ई से एपेंडाइमा और पी से प्लेक्सस मतलब कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक की। क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक की हम बात करें तो 2 तरीके के हेडेक हो सकते हैं। पहला प्राइमरी हेडेक हो सकते हैं और सेकेंडरी हेडेक हो सकते हैं। प्राइमरी हेडेक में अपने आते हैं टीएमटी। टीएमटी मतलब जो हम ट्रेडमिल टेस्ट पढ़ते हैं वो वाला टीएमटी नहीं है। टीएमटी हमारे निमोनिक है इसका। टी से क्या हो गया? टेंशन टाइप हेडेक, एम से माइग्रेन और टी से ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया टीएसी। ठीक है, जिसमें फर्दर 4 तरीके के हेडेक्स आते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेकेंडरी हेडेक होते हैं जो ड्यू टू सम अदर पैथोलॉजी हो। ठीक है, जैसे कि ड्यू टू इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, एन्यूरिज्म हो या फिर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो, तो वो सेकेंडरी कॉजेज़ में आ जाएगा। ठीक है, जो प्राइमरी कॉज होते हैं वो बिनाइन होते हैं, रिकरेंट होते हैं और उनका कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। क्लियर है? तो जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास हेडेक करके आएगा तो उसमें सबसे पहले हमें देखने होते हैं रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस क्या क्या होते हैं? रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो जैसे ही हमें कोई भी पेशेंट रेड फ्लैग साइंस का दिखता है कि उसके रेड फ्लैग साइंस प्रेजेंट है, वैसे ही हमें हैंड टू हैंड उसकी इमेजिंग करवानी है, क्योंकि इसका मतलब उसके सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। क्लियर है? तो हमें हमेशा, क्योंकि हम हर पेशेंट की तो इमेजिंग करवा नहीं सकते, हेडेक से तो हमारी पूरी ओपीडी भरी हुई होती है न्यूरो में, तो हर पेशेंट का तो हम इमेजिंग नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमें रेड फ्लैग साइंस, डेंजरस साइंस को देखना ज़रूरी है। रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं? अगर कोई भी बंदा, तो पहला रेड फ्लैग साइन है अगर कोई भी फीमेल 55 ईयर्स से ज़्यादा की फीमेल हमारे पास आ रही है विथ फीवर, इंक्रीज ESR, विद स्काल्प टेंडरनेस, जॉ क्लॉडिकेशन, तो ये रेड फ्लैग साइन है कि उसके जाइंट सेल अर्थराइटिस हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने? 3F होते हैं। 3F मैंने बोले फीमेल, मोर देन 55 ईयर, F से फीमेल, F से 55 ईयर, F से फीवर। मैं लिख देती हूँ। जाइंट सेल अर्थराइटिस के बारे में बात करें, इसमें 3F करके आ सकता है। फीमेल, मोर देन 55 ईयर और फीवर। ठीक है, ये करके आती है तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? जाइंट सेल अर्थराइटिस सस्पेक्ट करेंगे। दूसरा पेशेंट क्या, और क्या रेड फ्लैग साइन हो सकता है? अगर कोई बंदा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करके आ रहे हैं एंड हेडेक रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, ऐसी हिस्ट्री मिल रही है, एंड हेडेक एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, तो उसकी रेज आईसीटी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई बंदा आ रहा है आपके पास में, वो बोल रहा है कि उसके प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुई की हिस्ट्री है। दूसरा, उसके ब्लरिंग ऑफ विजन की हिस्ट्री है। ब्लरिंग ऑफ विजन मतलब उसके पैपिलिडिमा हो रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन हुआ होगा, सडन ऑनसेट ब्लरिंग ऑफ विजन की हिस्ट्री है। तीसरा, अगर उसके मैंने बताया कि जो हेडेक है वो वॉमिटिंग से रिलीव हो रहा है और जो हेडेक है वो पोजिशनल चेंज से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसके रेज इंट्राक्रैनियल टेंशन के साइन सही हैं, तो फिर हमें उसकी इमेजिंग करवानी ही है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं हेडेक में? अपने होते हैं MRI करवाते हैं अपन, या MR एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, या MR वीनोग्राफी करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या दिख सकता है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन दिख जाएगा, ट्रॉमा दिख जाएगा, ट्यूमर दिख जाएगा, कोई वेस्कुलर कॉज होगा तो दिख जाएगा। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के कुछ मिले ही ना। ठीक है,
उसके डेंजरस साइन आ रहे हैं लेकिन फिर भी उसके एमआरआई और एमआरवी नॉर्मल है, तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं शूडो ट्यूमर सेरिब्राई, ठीक है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन बोलते हैं फिर इसे। क्लियर है। अब हम बात करें माइग्रेन की। माइग्रेन जो होता है ये आपको पता है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है माइग्रेन, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे आता है बंदा, तो इसमें जो बंदी होती है वो अपने आती है पाउंड करके, पी से पल्सेटाइल हेडेक, ओ से 1 डे ड्यूरेशन मतलब 1 डे ड्यूरेशन लगभग करके आती है हेडेक मोस्ट कॉमनली, और यू से यूनिलेटरल हेडेक करके आती है, एन से नॉजिया वॉमिटिंग करके आती है, और डी से डिसेबलिंग हेडेक होता है, मतलब सीवियर हेडेक होता है। क्लियर है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेन की, ठीक है। जो माइग्रेन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो अपने विद ऑरा या विदाउट ऑरा, ठीक है। जो विद ऑरा वाला होता है उसको क्लासिकल माइग्रेन बोलते हैं, और जो विदाउट ऑरा वाला होता है उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल माइग्रेन, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ये टॉपिक में कि विद ऑरा वाला माइग्रेन मोर कॉमन है या विदाउट ऑरा वाला मोर कॉमन है, तो विदाउट ऑरा वाला मतलब जो नॉन ऑरा नॉन क्लासिकल वाला है वो ज़्यादा कॉमन है, तो नॉन ऑरा नॉन क्लासिकल वाला ज़्यादा कॉमन है, जबकि जो विद ऑरा वाला होता है मतलब जो क्लासिकल माइग्रेन होता है उसमें अपने स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब माइग्रेन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ माइग्रेन होता है, प्यूमा से याद करते हैं, पी से पल्सेटाइल, यू से यूनिलेटरल, एम से मॉडरेट टू सीवियर, ए से एग्रेवेटेड बाय एक्टिविटी होता है, ठीक है। ड्यूरेशन तो ये 3 घंटे से 3 दिन तक रह सकते हैं, ठीक है, और एसोसिएटेड विथ एनी वन ऑफ द 4 होना चाहिए। क्या क्या 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, इन 4 में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। प्यूमा के साथ में प्लस, मतलब प्यूमा तो होना ही चाहिए, प्लस एनी वन आउट ऑफ 4, कौन कौन से, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो इसमें ऑरा मिलेगा, जो हमने देखा था क्लासिकल माइग्रेन में अपने ऑरा मिलता है, ऑरा किस फॉर्म में मिलता है, जिगजैग लाइन्स दिख सकती है, स्कोटोमा हो सकता है, या फिर फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं इसे, जो कि अपने 60 मिनट्स तक मिल सकता है, ठीक है। और ये फुल्ली रिवर्सिबल होता है। इसमें अपने स्पीच डिस्टर्बेंस मिल सकती है, टिंगलिंग मिल सकती है, नमनेस मिल सकती है, ठीक है, तो ये वाली हिस्ट्री मिल सकती है। माइग्रेन का अपना ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, और या फिर आपने कुछ बाहर का खा लिया उसकी वजह से भी माइग्रेन एग्रेवेट हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन, 3 तरीके की पैथोफिजियोलॉजी होती है माइग्रेन की। एक तो ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम की वजह से माइग्रेन हो सकता है, ट्राइजेमिनो वेस्कुलर एक्टिवेशन की वजह से, ठीक है। दूसरा, या तो CGRP बढ़ जाए या फिर सेरोटोनिन कम हो जाए, तो C पहले आते हैं S से, तो C बढ़ जाए या S कम हो जाए, ऐसे याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि सेरोटोनिन कम होने से माइग्रेन होता है, ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में हम गलत करते ही हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का ऐसे आइडिया रखेंगे, CGRP के बढ़ने की वजह से माइग्रेन हो रहा है और सेरोटोनिन के कम होने की वजह से माइग्रेन हो रहा है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखो बेसिकली यही पूछे जाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया था कि ट्रिप्टान्स जो होती हैं वो सेरोटोनिन एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट होती है, इसमें मतलब एग्जामिनर ने उलझाने की कोशिश की। तो अब इसमें अगर हमें इतना पता होगा कि माइग्रेन जो होता है वो सेरोटोनिन के कम होने की वजह से होता है, तो ट्रिप्टान हम क्यों देंगे, सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए देंगे, तो सेरोटोनिन एगोनिस्ट होती है वो। तो हमें अगर थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया हम लोग रखते हैं ना कि सेरोटोनिन कम होता है माइग्रेन में और CGRP बढ़ता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम हर चीज़ ही रट रहे हैं, हम हर चीज़ रट नहीं रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय क्योंकि हम गलतियाँ करते ही हैं, हमें चीज़ें आती होती है लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, तो इसीलिए मतलब हर चीज़ को सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बनाना ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम के टाइम में वो चीज़ गलत ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मैम ये तो मुझे आता था पर सिली मिस्टेक हो गई। अब सिली मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हम उसका इस तरीके से कोई ट्रिक नहीं बनाते। हम एग्ज़ाम में फिर क्योंकि एग्ज़ाम के माहौल में आपको पता है स्ट्रेस होता है, तो उस समय सब कुछ फिर मिक्सअप हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब ट्रीटमेंट की बात करें
तो ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में अपन सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट माइग्रेन की। एक्यूट माइग्रेन में बात करें, या तो माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन हो सकता है या फिर मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एनसेड होती है एक्यूट में, और अगर मॉडरेट टू सीवियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रिप्टान। ठीक है, और इसमें भी अगर बोले वेरी सीवियर माइग्रेन तो अपन बोलेंगे सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टान या फिर इंट्रानेजल ट्रिप्टान। ठीक है, ट्रिप्टान में एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो सुमाट्रिप्टान होती है, इसे एस से सुमा, एस से सब, मतलब इसको सारे रूट से दे सकते हैं, मतलब इसको सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, इंट्रानेजल भी दे सकते हैं। ठीक है, सारे रूट से दे सकते हैं। तो ये अपनी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन तो हमें ट्रिप्टान लिखना है। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाई करे कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो एनसेड लिखना है। मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो हमें ट्रिप्टान लिखना है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं करा, बस बोल रहा है एक्यूट माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, तो हम ट्रिप्टान पे जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं एक्यूट अटैक में? हम दे सकते हैं लेस्मिडिटान। ठीक है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? 5-HT1F एगोनिस्ट, एगोनिस्ट ही देंगे। सेरोटोनिन बढ़ाना है हमें, क्योंकि सेरोटोनिन कम हुआ है माइग्रेन किस वजह से हो रहा है? सेरोटोनिन के कम होने की वजह से हो रहा है, CGRP के बढ़ने की वजह से हो रहा है। क्लियर है? तो लेस्मिडिटान क्या होती है? 5-HT1F एगोनिस्ट होती है। उसके अलावा हम डायहाइड्रो एर्गोटामिन दे सकते हैं। ठीक है, पर ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। फिर आता है प्रोफाइलेक्सिस। इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलेक्सिस बहुत ही। आपका जो क्वेश्चन है, जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रोफाइलेक्सिस वाले सेक्शन पे ही आएगा, अगर माइग्रेन में से आता है तो। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस जो है वो हमें किसको देना होता है? तो प्रोफाइलेक्सिस हम तब देंगे अगर किसी के क्रॉनिक माइग्रेन है। क्रॉनिक माइग्रेन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक मंथ में 15 दिन से ज़्यादा उसकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर है तो फिर हम क्या करेंगे? उसे प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। और दूसरा, अगर किसी के एक वीक में एक अटैक से ज़्यादा आ रहे हैं तो भी हम उसे प्रोफाइलेक्सिस देंगे। प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है बीटा ब्लॉकर। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइलेक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो बीटा ब्लॉकर इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। रेस्ट अदर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? तो टोपिरामेट, वेलप्रोएट, CGRP एंटागोनिस्ट, एंटी डिप्रेसेंट्स होती है, TCA, पर SSRI नहीं होती। ठीक है, AC इनहिबिटर, ARB इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है ABCDE याद करेंगे। ठीक है, A से अपने क्या हो जाएगा? AC इनहिबिटर ARB, B से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल, C से हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लोनारिजीन। ठीक है, D से अपने हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट TCA। ठीक है, और E से हो जाएगा एंटी एपिलेप्टिक, जो हमने देखी टोपिरामेट एंड वेलप्रोएट। क्लियर है? वापस से देख लेते हैं। A से मैंने बात की AC इनहिबिटर ARB, B से मैंने बोला बीटा ब्लॉकर जो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लोनारिजीन, D से एंटी डिप्रेसेंट TCA एमिट्रिप्टाइलिन, और E से हमने बात की एंटी एपिलेप्टिक। क्लियर है? और SSRI हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करें टेंशन टाइप हेडेक की। टेंशन टाइप हेडेक की बात करें तो इसमें बंदा किस तरीके से आता है, या बंदा या बंदी किस तरीके से आते हैं? ये भी मेनली, जैसे अपने माइग्रेन मोर कॉमन इन फीमेल है, वैसे ही टेंशन टाइप हेडेक भी मोर कॉमन इन फीमेल मिलता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। बंदा आता है इस तरीके से आता है कि मेरे बायलेटरल पेन हो रहा है, दोनों तरफ सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ बांध दिया हो मेरे सर पे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंड लाइक हेडेक। ठीक है, टाइटनेस, कंप्रेसिव बायलेटरल हेडेक होता है, पर ये एसोसिएटेड, अब इसमें ये वाले फीचर नहीं मिलेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, ये सब इसमें नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये एक्टिविटी से भी एग्रेवेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेक स्टिफनेस और या फिर स्काल्प टेंडरनेस नहीं मिलेगी। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? टेंशन, नाम से पता चल रहा है टेंशन है बंदे के, टेंशन क्यों हो रही है? बंदा डिप्रेशन में है टेंशन से, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट TCA। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेंशन टाइप हेडेक क्या है? एमिट्रिप्टाइलिन है।
ठीक है। अब आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक है अपने टीएसी। टीएसी होते हैं ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया। इसमें फर्दर 4 तरह के हेडेक होते हैं: क्लस्टर हेडेक, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, संक्ट और हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ। इन सब में अपने कॉमन फीचर क्या मिलता है कि इनमें सब में इप्सिलेटरल हेडेक मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट लास्टिंग इप्सिलेटरल शॉर्ट लास्टिंग हेडेक मिलेगा। एसोसिएटेड विद इप्सिलेटरल उसी तरफ के ऑटोनॉमिक फीचर्स मिलेंगे। ऑटोनॉमिक फीचर जैसे कि कंजक्टिवल इंजेक्शन मिलेगा, लेक्राइमेशन मिल सकता है, नेजल कंजेशन मिल सकता है, नेजल इंजेक्शन मिल सकता है, आईलिड इडीमा मिल सकता है, टॉसेस मिल सकते हैं, फोरहेड फ्लशिंग या फोरहेड स्वेटिंग मिल सकती है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन ईयर मिल सकती है उसी तरफ की। ठीक है, क्लियर है, या मियोसिस भी मिल सकता है। अब ये वाली टेबल बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक की। क्लस्टर हेडेक की बात करें, ये केवल इकलौता ऐसा हेडेक है जो कि मेल में ज़्यादा कॉमन मिल रहा है। क्लियर है, बाकी सारे हेडेक्स अपने फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन थे। ठीक है, मेल में मोस्ट कॉमन हेडेक कौन सा, अगर बात करें क्लस्टर हेडेक मेल में ज़्यादा कॉमन मिलता है तो या फीमेल में मिलता है तो मेल में ज़्यादा कॉमन मिलता है। क्लियर है, ये सब मैंने बता दिया, ये सभी अपने यूनिलेटरल और शॉर्ट लास्टिंग हेडेक होते हैं। एसोसिएटेड इनमें सब में अपने ऑटोनॉमिक फीचर मिलेगा। तो क्लस्टर हेडेक में क्या डिफ्रेंशिएटिंग फीचर मिलेगा? पहला तो मैंने बता दिया कि मेल में ज़्यादा कॉमन मिलेगा। दूसरा फीचर क्या मिलेगा? इसमें अपने रिबाउंड एजिटेशन मिलेगा। कहने का मतलब है बंदा रेस्टलेस मिलेगा इसमें। नॉर्मली हेडेक में क्या होता है कि बंदा एक जगह पे बैठ के और लाइट वाइट बंद करके और सोना प्रेफर करता है बंदा कि शांति से कोई मतलब एक जगह पे सो जाए। लेकिन क्लस्टर हेडेक में बंदा एक जगह पे नहीं बैठ पाएगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा क्योंकि वो रेस्टलेस हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो क्लस्टर हेडेक में अपने क्वेश्चन में ये वाली हिस्ट्री पे अपन को ध्यान देना है कि रेस्टलेस वर्ड लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा वर्ड क्या लिखा हो सकता है? नॉक्टर्नल एंजाइना, रात में उसके दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो ये हिस्ट्री मिल सकती है। तो मैंने क्या क्या बताया? मेल, रेस्टलेस और नॉक्टर्नल एंजाइना। ठीक है, उसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, 1 to 8 अटैक पर डे हो सकता है। ठीक है, और ये कब कितने टाइम के लिए होगा? 15 मिनट to 3 आवर्स के लिए होगा। क्लियर है, 1 to 8 अटैक पर डे फॉर 15 मिनट्स to 3 आवर्स। ठीक है, अब इसको क्लस्टर हेडेक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये साल में 2 महीने रहेगा, फिर 2 महीने नहीं रहेगा, फिर 2 महीने रहेगा, फिर 2 महीने नहीं रहेगा। मतलब क्लस्टर्स में आ रहे हैं ना कि 2 महीने हैं फिर 2 महीने नहीं है, फिर 2 महीने हैं फिर 2 महीने नहीं है। क्लियर है, अब इसमें ट्रिगरिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल जो होता है ना वो इसमें ट्रिगरिंग एजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके 4 डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स मैं अभी तक बता चुकी हूँ। कौन कौन से मैंने बताए हैं? पहला मैंने बताया मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, दूसरा रेस्टलेस हो जाता है बंदा, तीसरा नॉक्टर्नल एंजाइना, और चौथा मैंने बताया एल्कोहल इसका ट्रिगरिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एक्यूट अटैक में अपन देते हैं 100% ऑक्सीजन देते हैं फॉर 100% ऑक्सीजन। ये अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 लीटर पर मिनट फॉर 15 मिनट देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्यूट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, और उसके अलावा अपन सूमाट्रिप्टान 6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, पर वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। 100% ऑक्सीजन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लियर है, और प्रिवेंशन के लिए अपन वेरापेमिल, उसके अलावा लिथियम, CGRP और ये मेलेटोनिन, ये सब दे सकते हैं, बट ये सब नहीं पूछे जाएंगे। मेन आपसे पूछा जाएगा एक्यूट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो 100% ऑक्सीजन होती है, 15 लीटर फॉर 15 मिनट होती है। क्लियर है, फिर आता है अपने पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया जो होता है ये फीमेल और मेल दोनों में बराबर होता है। इसमें भी अपनी यूनिलेटरल हेडेक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अपने रिबाउंड टेंडरनेस नहीं मिलेगा, वो तो मैंने बताया, वो तो स्पेसिफिक है फॉर क्लस्टर हेडेक। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी मिलती है 1 to 20 अटैक्स पर डे। ठीक है, फॉर 1 to 20 मिनट्स, ऐसे याद कर लूँ, फॉर 1 to 20 मिनट्स। ठीक है, 1 to 20 अटैक पर डे फॉर 1 to 20 मिनट। क्लियर है, अब इसमें कोई ट्रिगरिंग एजेंट नहीं होता। ठीक है, एल्कोहल भी नहीं होता और क्यूटेनियस ट्रिगर्स भी नहीं होते। ट्रीटमेंट में अपन इसमें इंडोमिथासिन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है, फिर आता है अपने संक्ट। संक्ट में भी अपने मेल और फीमेल में दोनों में बराबर मिलता है संक्ट भी। क्लियर है, अब जो संक्ट होता है इसमें हमको याद रखना है, इसमें 3 to 200 अटैक पर डे मिलेंगे फॉर 3 to 200 सेकेंड्स। क्लियर है, तो हम इसको कैसे, देखो एक चीज़ नोटिस करूँ, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखो
संक्ट सेकेंड्स में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। संक्ट जो हो रहे हैं सिर्फ सेकेंड्स के लिए हैं। उसके अलावा पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया जो है, हेमिक्रेनिया पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया जो है वो मिनट्स के लिए है, ठीक है। और क्लस्टर हेडेक आवर्स के लिए है। क्लियर है। तो संक्ट सेकेंड्स, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया फॉर मिनट्स, एंड जो क्लस्टर हेडेक है वो क्या है, फॉर आवर्स के लिए है। क्लियर है। अब जो संक्ट होता है उसमें अपने क्यूटेनियस ट्रिगर होते हैं। तो क्यूटेनियस ट्रिगर तो अपने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नहीं पढ़ा तो हम उसकी भी एक अलग से सेक्शन क्लास लेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कम्प्लीटली डिफरेंट एंटाइटी है, उसमें भी अपने ये हिस्ट्री मिलती है, किसी के हाथ लगाया उसके बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, तो इसमें भी मिलती हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में मिलते हैं। दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो संक्ट होता है उसमें कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं मिलेगा, आपने हाथ लगाया और उसके दर्द चालू हो जाएगा, ठीक है, कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होगा बीच में। क्लियर है। अब इसमें अपन ट्रीटमेंट क्या देंगे संक्ट में, क्योंकि हाथ लगाने पे दर्द हो रहा है तो एनेस्थेशिया देना पड़ेगा, तो आईवी लिख लो, केनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए अपन लेमोट्राइजिन और टोपिरामिड देते हैं। फिर आता है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, ये भी अपने फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। मेल में अपने कॉमन कौन सा है, क्लस्टर हेडेक केवल। अब ये एल्डरली में कॉमन मिलता है। अब इसमें नाम से पता चल रहा है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, मतलब इसमें कंटिन्यूअस हेडेक होगा, ठीक है। और अब इसमें भी अपने क्यूटेनियस ट्रिगर मिलते हैं। तो क्यूटेनियस ट्रिगर किस किस में मिल गए, संक्ट, हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है। इन तीनों में अपने क्यूटेनियस ट्रिगर हो गए। अब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इंडोमिथासिन है। तो कैसे याद करेंगे कि जो भी हेमिक्रेनिया वाले हेडेक है ना, जैसे पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया हो गया और दूसरा हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ हो गया, दोनों में अपनी ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई, इंडोमिथासिन हो गई। क्लियर है। अब एक बार और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं अबाउट क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में हमने देखा था कि मेल में ज़्यादा कॉमन मिलेगा देन फीमेल। और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद कर रहे हैं, मैन, इसमें मैन निमोनिक है, एम से इसमें मियोसिस मिलेगा, ए से अल्कोहल ट्रिगर और एन से नेक इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, रैन मिलता है। रैन मतलब बंदा रेस्टलेस मिलेगा, ठीक है, एजिटेटेड मिलेगा और नॉक्टर्नल एंजाइना मिलेगा। तो क्या पढ़ा हमने, मैन और रैन निमोनिक इसमें, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट टेबल है एग्ज़ाम के लिए जो हमें पढ़ के जानी ही है। मेनली हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक कौन सा होता है, तो टेंशन टाइप हेडेक होता है, ठीक है। फिर है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन एक्यूट अटैक, अगर बोलें तो इसमें अब इसने स्पेसिफाई नहीं किया ना माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर, तो फिर अब अपना आंसर क्या जाएगा, ट्रिप्टान जाएगा, ठीक है। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। माइग्रेन के प्रिवेंशन में कौन सी यूज़ नहीं करते, तो ऐसे सारा यूज़ नहीं करते, TCA करते हैं। मैंने बताया था प्रोफाइलेक्सिस में अपने कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ABCD ई निमोनिक था, ए से अपन ने देखा था AC इनहिबिटर, ARB, ठीक है। B से अपन ने देखा था बीटा ब्लॉकर, C से अपन ने देखा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फ्लुनारेजीन, फिर D से अपन ने देखा था एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें अपन ने देखा था कि TCA होती हैं, ऐसे सारे नहीं होती हैं। फिर E से अपन ने देखा था एंटी एपिलेप्टिक, ये हमने प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में पढ़ी थी। और साथ में एक और हमने देखी थी कौन सी, CGRP एंटागोनिस्ट, क्लियर है, जिसमें अपन ने गैल्केनेजुमैब पढ़ी थी और फ्रीमेनेजुमैब पढ़ी थी, एरेनोमुमैब पढ़ी थी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्रॉनिक माइग्रेन किसको बोलते हैं। मैंने बताया था कि अगर महीने में आधे महीने से ज़्यादा, एक महीने में आधे महीने से ज़्यादा के लिए अगर माइग्रेन अटैक रह रहा है तो उसको क्रॉनिक माइग्रेन बोल रहे हैं, और उसमें अपन को प्रोफाइलेक्सिस देना है। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हम उसमें क्या देते हैं, बोtulinum टॉक्सिन A देते हैं, ठीक है। क्लस्टर हेडेक
में प्रिवेंशन के लिए अगर बोलें, पहले बोलें क्लस्टर हेडेक में, एक्यूट हेडेक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो 100% ऑक्सीजन 15 लीटर फॉर 15 मिनट, ठीक है। पर अगर प्रिवेंशन के लिए बोलें तो वेरापामिल, ठीक है। मैंने उसके बाद में बताया था कि जो दोनों हेमिक्रेनिया वाले हेडेक है, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया और हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, दोनों में अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंडोमिथासिन, ठीक है। संक्ट को ट्रिगर, फिर हमने ट्रिगरिंग एजेंट्स देखे थे। हमने देखा था जो क्लस्टर हेडेक होता है उसको ट्रिगर करता है अल्कोहल। जो क्यूटेनियस ट्रिगर्स होते हैं वो किस किस के लिए होते हैं, हमने देखे थे कि एक तो अपने संक्ट और हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, इन दोनों में क्यूटेनियस ट्रिगर्स होते हैं, हमने ये देखा था, ठीक है। संक्ट के लिए, एक्यूट संक्ट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी कि क्यूटेनियस ट्रिगर जो ट्रिगरिंग एजेंट है उसको हटाना है अपन को, तो लिग्नोकेन दे दो, मतलब एनेस्थेशिया दे दो। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से पेन इंसेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें हमने पीईपी निमोनिक पढ़ा था। पी से हमने देखा था पेरेन्गाइमा, ई से एपेंडाइमा और पी से प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस, ये पेन इंसेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो थंडर क्लैप हेडेक या फिर वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, ऐसे करके कोई बंदा आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी सबएरेक्नॉइड हैमरेज है, ठीक है। सीजीआरपी एंटागोनिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, एरेनुमैब, फ्रीमेनिजुमैब एंड गैल्केनिजुमैब, ठीक है। फिर डिटांस हमने पढ़ी थी एक्यूट माइग्रेन में, अपन डिटांस भी दे सकते हैं जिनका मैकेनिज्म एक्शन होता है 5-HT1F एगोनिस्ट, ठीक है। और ये रिलेटिवली सेफ होती है इन वेस्कुलर डिजीज़। अपन को पता है कि ट्रिप्टांस तो अपन दे नहीं सकते वेस्कुलर डिजीज़ में, वो फर्दर वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं, लेकिन जो डिटांस होती है ये इनका अच्छा सेफ्टी प्रोफाइल है कि इनको हम वेस्कुलर डिजीज़ में दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जाके हेडेक के सारे क्वेश्चंस आज ही सॉल्व करें। हमने स्पेसिफिकली क्यू बैंक डिज़ाइन करा है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर किए हैं उस क्यू बैंक में। तो आप आज ही जाओ और मेडी मंत्रा से आज ही क्यू बैंक हेडेक का अभी सॉल्व करो जाके, ताकि हेडेक को हम पूरा कंप्लीट करके आज ही ख़त्म करके एक तरफ रख दें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।